Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्टली योर वोकैब पार्ट ऑल इन जस्ट 10 मिनट्स. सो अगर आप न्यू हो चैनल पे सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दो एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट टाइनी बेल नियर इट सो दैट एवरी डे व्हेन वी अपलोड द सेशन यू गेट नोटिफाइड. विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड. आज की पहली न्यूज अबाउट साउथ चाइना सी. सो रिसेंट में देखा गया है कि फिलीपींस एंड वियतनाम ने साइन किया है एक एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन दी साउथ चाइना सी. अब इस एग्रीमेंट में दे गोना टॉक अबाउट कि इनकी जो कोस्ट गार्ड है वो लोग साथ में ट्रेन करें, मिलिट्रीज भी साथ में ट्रेन करें, थोड़ी एक्सरसाइजेस कंडक्ट करें, ट्रेड पे बात की जाएगी, राइस के ऊपर बात की जाएगी इनमें. ठीक है, सो इन चीज़ों पे ये कोऑपरेट करेंगे एंड एक अलायंस फॉर्म करेंगे. अब देखो एनीथिंग हैपन्स इन द साउथ चाइना सी रीजन, सो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है आपका चाइना. दे गेट वेरी फ्यूरिगेटेड अगर ऐसा कुछ होता है. दे फील कि ये जो पूरा साउथ चाइना सी का रीजन है इन पे इनका कंट्रोल है, इन्होंने अपनी हेजेमनी बना रखी है यहाँ पर. दे फील दैट ओके एंड ऐसा कुछ हो कि दो कंट्री साथ में अलायंस फॉर्म करें वहाँ पे, ऑब्वियसली दिस इज अ डिस्टर्बिंग इशू फॉर चाइना. अब थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं. देखो ये है आपकी फिलीपींस, ओके, इसकी कैपिटल है आपकी मनीला, यहाँ पर देख सकते हो आप. ये है आपका वियतनाम का रीजन, दिस एंटायर रीजन इज वियतनाम रीजन. ये है इसकी कैपिटल हानुआ. ओके, अब थोड़े इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं. द इंपॉर्टेंट आइलैंड्स आर पारिसल आइलैंड, ठीक है, और एक है ये स्प्रैटली आइलैंड. ये दोनों थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जो भी यहाँ पे रीजन है ना, देखो जो सारी से बॉर्डर कर रही हैं कंट्रीज, यू कैन से मे बी फिलीपींस, ब्रूनो, मलेशिया, सब थोड़ा थोड़ा ना सोचते हैं कि इस पे अपना कंट्रोल बना के रखते हैं. ठीक है, अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रोल इन्होंने डाल रखा है इन आइलैंड रीजन्स पे. ओके, सो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए ये दोनों आइलैंड्स के नेम यहाँ पे. मोर ओवर देखो यहाँ पर है आपका गल्फ ऑफ थाईलैंड, दिस रीजन. मोर ओवर दिस इज द सेलेब सी. ये थोड़ी सी चीजें आप याद रखना. ठीक है, यहाँ पर है आपका लुजॉन स्ट्रेट. सो दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. मूविंग ऑन, नेक्स्ट न्यूज आ जाती है अबाउट दी स्पाइरल गैलेक्सीज. अब रिसेंटली नासा ने आपकी 19 ब्यूटिफुल इमेजेस रिवील करी हैं अबाउट दी गैलेक्सीज. इसने गैलेक्सी की इमेज रिवील की है जो ली गई है कैप्चर्ड बाय दी जेम्स वेब टेलीस्कोप. इसने कैप्चर किया है, सो ये नेम इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए. ठीक है, अब देखो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोजेक्ट था ये आपका. द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज फिजिक्स एट हाई एंगुलर रेजोल्यूशन इन नियर बाई गैलेक्सीज. फैंग्स प्रोग्राम था आपका. ठीक है, सो प्रोग्राम का नेम भी याद रखना. दिस नेम ऑफ द गैलेक्सी, ये जो गैलेक्सी है आपकी, इसका नेम है NGC1512. ठीक है, सो NGC1512 क्या है? एक गैलेक्सी है जिसकी इमेजेस नासा ने रिवील करी है. सेकेंडली ये है आपकी एक स्पाइरल गैलेक्सी. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अब देखो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट गैलेक्सीज, थोड़ी सी टाइप ऑफ गैलेक्सीज देख लो. देयर इज 3 टाइप्स. देयर इज स्पाइरल गैलेक्सी, देयर इज एलिप्टिकल गैलेक्सी एंड देयर इज एन इरेगुलर गैलेक्सी. थोड़ा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, स्पाइरल होती हैं जो न्यू गैलेक्सीज फॉर्म होती हैं, दे आर इन द शेप ऑफ द स्पाइरल वंस. इलिप्टिकल डिस्क शेप में जो थोड़ी सी और हो जाती है. ठीक है, सो ये थोड़ी ओल्ड गैलेक्सीज होती हैं आपकी. एंड इरेगुलर वंस आर नॉट वेरी दे वेरी ओल्ड, सो वो अपनी शेप और ज्यादा लूज कर देती है फ्रॉम द स्पाइरल टू इलिप्टिकल एंड देन द इरेगुलर वन. सो ऐसे याद रखना इन सबको. इफ यू वॉन्ट टू रीड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट, ये आपको PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहां पर आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हो. मूविंग ऑन, नेक्स्ट न्यूज आ जाती है अबाउट यूनेस्को. ओके, यूनेस्को इज योर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ये UN के अंडर आती है आपकी. अब इसके मेंबर्स हैं आपके 193 मेंबर स्टेट्स हैं एंड 11 एसोसिएट्स मेंबर हैं. इसके अडॉप्ट हुई थी 1972 में. ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स पता हो तो जरूर बताना कमेंट्स में हमें. अब रिसेंट में व्हाई दिस इज न्यूज, बिकॉज इंडिया ने नॉमिनेट किए हैं 12 फोर्ट्स जो महाराष्ट्र में है, उन्हें नॉमिनेट किया गया है कि वो जो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट होगी फॉर 2024 to 25 उसमें इंक्लूड करें. ओके, सो जो 12 फोर्ट्स के नेम है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. दीज आर द नेम ऑफ द फोर्ट्स. सो ये एक बार रीड कर लेना. देयर इज सलहार फोर्ट, ठीक है, खंडेरी फोर्ट है, यहाँ पर रायगढ़ है, राजघाट है, इन सब के लिए. ठीक है, ये नेम्स एक बार रीड कर लेना. ये सब आपके महाराष्ट्र में है. मोर ओवर इन्होंने क्यों इंडिया ने क्यों ये बात की है या नॉमिनेट किया है इन्हें, सो दैट जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, हम उस मिलिट्री पावर को सबको दिखाएं. ठीक है, वी शोकेस दैट. ओके,
नेक्स्ट ऑन, अब देखो फ्रॉम दिस न्यूज द थिंग यू शुड नो, एक डांस फॉर्म है, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म, दैट इज धिमसा। धिमसा डांस फॉर्म है और ये आपका एसोसिएट करता है आंध्र प्रदेश से। बस ये याद रखना कि धिमसा एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है और ये रिलेट करता है आंध्र प्रदेश से यहाँ पर। नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं सीए पार्ट पर। सो रिसेंटली देखो प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किए हैं एक मेंबर को फॉर राज्यसभा, ठीक है। सो द नेम ऑफ द मेंबर इज श्री सतनाम सिंह संधू, ठीक है। ये इनकी इमेज है, इन्हें नॉमिनेट किया गया है। टर्म क्या होता है फॉर एनी राज्यसभा मेंबर? टर्म होता है उनका 6 years, ठीक है। ये इनकी नॉमिनेशन किस आर्टिकल में गिवन है? ये आर्टिकल है आपका 80, वो टॉक करता है अबाउट दी पीपल इन राज्यसभा। नेक्स्ट चीज आ जाती है, देखो ये बात हमने कहाँ से ली है, ये हमने नॉमिनेशन वाला पार्ट फॉर राज्यसभा मेंबर्स ये हमने बोरो किया था आयरलैंड से, ओके। सो ये थोड़ा स्टैटिक पार्ट है, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट ऑन अब आया जाता है आपका करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स CPI 2023। सो इंडिया की रैंकिंग इसमें क्या है? आउट ऑफ 180 कंट्रीज। सो इंडिया की रैंकिंग रही है 93 इन दिस रैंकिंग। इट वाज नॉट वेरी चेंज, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया है इस रैंकिंग में। ये रैंकिंग दी जाती है बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये रैंकिंग रिलीज करती है आपकी CPI, ओके। टॉप पोजिशन में था डेनमार्क, डेनमार्क ने टॉप किया है इसमें। इंडिया का स्कोर रहा था इसमें 39 और उससे पहले इनका स्कोर था 40। सो नॉट अ मेजर चेंज। इंपॉर्टेंट है, देखो रैंकिंग्स इंपॉर्टेंट है, सो याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अबाउट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। सो अभी देखो इसके वर्ल्ड कप हुए हैं और इसके विनर्स आए हैं, तो विनर सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब किसने गोल्ड जीता है इन द 10 मीटर एयर राइफल इवेंट? सो हु वन इट? सो द नेम इज दिव्यांश सिंह पनवार, ठीक है। दिव्यांश सिंह पनवार ने ये जीता है। ही हैज वन गोल्ड इन द 10 मीटर एयर राइफल इवेंट। ये आपका जो इस बार का वर्ल्ड कप हुआ था दैट हैपेंड एट कायरो। कायरो इज इन इजिप्ट, ठीक है, यहाँ पर हुआ था ये इवेंट। मूविंग ऑन, इसमें विच डुओ एग्जिबिटेड एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द 10 मीटर एयर पिस्टल? मिक्स टीम में किसको ने गोल्ड विन किया है? सो इसमें गोल्ड जीता है आपका रिधम सांगवन एंड उज्जवल मलिक, ठीक है। इन दोनों ने गोल्ड जीता है इन मिक्स डबल्स में, मिक्स टीम में। नेक्स्ट आ जाते हैं सिल्वर भी इंडिया की साइड से आया है। सो इंडिया में सिल्वर मेडल किस मिक्स टीम ने जीता है? सो दैट्स योर अर्जुन बबूता एंड सोनम उत्तम मस्कर, इन लोगों ने जीता है। मूविंग ऑन, अब आ जाते हैं सड़क सुरक्षा फोर्स। अब ये नई फोर्स है, इंडियन स्टेट है जिसने रिसेंटली ये नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है और इनॉग्रेट करी है आपकी SSF। दिस इज अ न्यू फोर्स। ये रिप्रेजेंट करेगी आपका लीप फॉरवर्ड इन सेफ गार्डिंग लाइव्स एंड प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स प्रिवेंट करने के लिए ये फोर्स इनकी इन्होंने इनॉग्रेट की है। सो ये स्टेट है आपकी पंजाब, पंजाब ने ये इनॉग्रेट की है, इन्होंने ये फोर्स फॉर्म करी है। मूविंग ऑन, अब आ जाते हैं IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो देखो ये आपका GDP ग्रोथ एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। इन्होंने इंडिया की जो एस्टिमेट की थी GDP ग्रोथ, ओरिजिनल वन वाज 6.3 कि हमारी ओरिजिनल ग्रोथ होगी 6.3 एंड रिसेंटली दे हैव रिवाइज्ड इट एंड रिवाइज करके द न्यू वन इज 6.7 GDP ग्रोथ जो इन्होंने एस्टिमेट करी है। IMF का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? आई गेस सबको पता होना चाहिए, दिस इज इन वॉशिंगटन DC, ओके। नेक्स्ट वी हैव मलेशिया। सो मलेशिया में रिसेंटली इंस्टॉल किए गए हैं या पोजीशन पे आए हैं द 17th किंग, मोनार्की है भी वहाँ पे, ओके। एंड द किंग इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ जोहार। द नेम ऑफ द किंग इज सुल्तान इब्राहिम, ओके। सुल्तान इब्राहिम है इनका नेम। इमेज यहाँ पर देख सकते हो आप। ये रहा आपका मलेशिया का मैप। हमने ये वाला मैप थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। इफ यू वांट टू चेक इट अगेन, डू चेक इट, ये आपको PDF में मिल जाएगा। मूविंग ऑन, अब आ जाते हैं इंडियन आर्मी की साइड। सो इंडियन आर्मी ने रिसेंटली प्रायोरिटाइज करी है एक नया इक्विपमेंट, जैसे कटिंग एज इक्विपमेंट जो बनाया गया है बाय द आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम्स ACE, जो आता है आपके DRDO के अंडर बेसिकली। एंड द इक्विपमेंट इज अ मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम, ओके। दिस इज हाउ द सिस्टम इज, ओके। मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है ये आपका और नेम है इसका सर्वत्रा, ओके। नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन आर्मी से रिलेट करता है और मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है ये, DRDO ने बनाया है, ओके। सो दैट ऑल्सो यू शुड रिमेंबर। मूविंग ऑन, हम आ जाते हैं रिपब्लिक डे पे एंड सिंस वहाँ पे टैब्लूज रिप्रेजेंट हुए थे सो उन्हें प्राइजेस भी दिए जाते हैं, ओके। सो फर्स्ट प्राइज जिसे दिया गया है फॉर द बेस्ट टैब्लू, अब देखो आपके पास दो थे, फर्स्ट प्राइज जो बेस्ट टैब्लू का है एंड फर्स्ट प्राइज इन दी
पीपल्स चॉइस कैटेगरी. ओके, सो देयर वाज अनदर कैटेगरी जो लोगों ने नॉमिनेट की थी. ओके, सो जो बेस्ट टैब्लू था दैट वाज फ्रॉम उड़ीसा, एंड जो पीपल्स चॉइस में जिसने टॉप किया है दैट इज गुजरात. ऐसे याद रखना आप, ठीक है. उड़ीसा के जो टैब्लू था उसका थीम था विमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत, एंड गुजरात का आपका थीम था धोर्दो अ ग्लोबल आइकन ऑफ गुजरात बॉर्डर टूरिज्म. अब देखो, धोर्दो है आपकी एक विलेज जो है गुजरात में, जिसे रिसेंटली बेस्ट विलेज टूरिज्म के लिए दिया गया था बाय द यूनाइटेड नेशन. ओके, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था धोर्दो को ये. देयरफॉर उनकी टैब्लू में भी उसे ही रिप्रेजेंट किया गया था. मूविंग ऑन, 16 फाइनेंस कमीशन आ रही है आपकी, ठीक है. अब इसे हेड कौन करने वाले हैं दैट इज इम्पोर्टेंट. सो हेड किया जाएगा ये बाय श्री अरविंद पन्यागिरी, ये इसे हेड करेंगे आपकी, ठीक है. फर्स्ट फाइनेंस कमीशन आई थी हमारी 1951 में, ईयर इंपॉर्टेंट है, और उसे चेयर किया गया था बाय श्री केसी निगोई. ओके, मूविंग ऑन, माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पे पहुंचने वाले यंगेस्ट पर्सन बने हैं, ठीक है. ही इज जस्ट 2 years old, सो ही इज जस्ट चाइल्ड. यू कुड सी हियर ही इज स्कॉटिश, सो स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं, एंड द नेम इज कार्टर डैलिस. ओके, नेम इंपॉर्टेंट है. विद हिज पेरेंट्स ही मेड अप टू दी माउंट एवरेस्ट बेस कैंप. नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं इंटरनेशनल जेब्रा डे. अब देखो, ये डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है. ये डे ऑब्जर्व होता है 31 जनवरी, दैट इज आज के दिन. मूविंग ऑन, आ जाते हैं अब आपका एक नया लिजर्ड की स्पीशी डिस्कवर हुई है, ठीक है. इट्स न्यू लिजर्ड स्पीशी जो वेस्टर्न घाट्स में आपका डिस्कवर हुआ है. उसको रेफर किया जाता है एज डिमिनिटिव ड्रैगन भी बोलते हैं, एंड इट्स अ कैंगरू लिजर्ड. ओके, सो इट्स अ टाइप ऑफ अ कैंगरू लिजर्ड. Next on, recently it's a sad news. So recently देखा गया है a very famous historian and also a former president of Indian History Congress. She passed away, and the name was R. Champa Lakshmi. So she recently passed away. It's a sad news. Next आ जाते हैं हम vocab part पे. vocab के आज के top 5 words डिस्कस कर लेते हैं. First word है vetting. Vetting means process of thoroughly investigating someone or something to determine their sustainability, accuracy and validity. एक चीज को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना एंड जानना कि ये एक्यूरेट है, वैलिड है या नहीं है, ठीक है. सेकेंड आ जाता है वेंडेटा. वेंडेटा इज अ प्रोलॉन्ग्ड बिटर क्वारल विद और अ कैंपेन अगेंस्ट समवन. ओके, जब आपकी कोई पुरानी बहुत दुश्मनी हो किसी के अगेंस्ट, तो आप एक वेंडेटा अज्यूम कर लेते हो. वेंडेटा इज ऑल्सो अ मूवी. ओके, इट्स अ वेरी गुड मूवी. अगर आपने नहीं देखे देन यू शुड वॉच. ओके, थर्ड आ जाते हैं हम एबिस पे, विच मीन्स डीप इमेजरेबल स्पेस, गल्फ और कैविटी, जिसकी डेप्थ आपको नहीं पता हो, बहुत ज्यादा डीप हो कुछ. फोर्थ आ जाता है अनबीटेड, विच मीन्स अनडिमिनिश्ड, कम नहीं होना. फिफ्थ एंड लास्ट वर्ड इज पॉजिट, विच मीन्स पुट फॉरवर्ड एज फैक्ट और एज अ बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट. We'll discuss the question that we asked you in previous session. So I was very shocked that people were not able to answer it. So देखो, the largest sea in the world है आपकी Philippine Sea. Okay, so this is the sea. ये देख सकते हो आप, यहाँ पर है, and इसका expansive area cover भी आप देख सकते हो. Moving on, this is the question for today. I hope you all answer this in the comment section. And अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है and आपको पसंद आई है, then please do hit on the like button. सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को, and शेयर कर देना ये वीडियो with all your friends so that everybody could use just 10 minutes and gain a lot. That's it. We'll end the session here. Thank you for watching.